तो चलो यहाँ पे हम ये देखते हैं कि इस सिस्टम में जो भी डेटाबेस आप डेली बेसिस पे इंसर्ट कर रहे हो, तो उसका बैकअप कहाँ पे लिया जा सकता है। तो यहाँ पे डेस्कटॉप पे एक आइकॉन दिखेगा, यूएसएस डेटा बैकअप। यहाँ पे डबल क्लिक करो या तो फिर एंटर दबाओ। यहाँ पे पासवर्ड और यूज़र नेम वही रहेगा जो आपके एप्लीकेशन के लिए है। तो यहाँ पे मैंने डाला एडमिन और पासवर्ड डाल दिया। उसके बाद यहाँ पे ओके बोल दो। ओके। तो बैकअप के लिए यहाँ पे ब्रांचेस आएगी नेम पे। तो ये सिलेक्ट किया मैंने कंपनी का नाम, और ये भी यहाँ पे बैकअप पे क्लिक है, और यहाँ पर मैंने ड्राइव सिलेक्ट किया हुआ है। सो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे ड्राइव रहेगा डी ड्राइव, और डी ड्राइव पे एक फ़ोल्डर रहेगा बैकअप नाम से। उस बैकअप नाम से फ़ोल्डर पे ऑटोमेटिकली यहाँ पे एक बैकअप हो जाएगा, बैकअप की फ़ाइल। और इसके अलावा अगर कहीं और चाहिए तो उसका ड्राइव नेम यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है। तो वो बैकअप दो जगह पे होगा, जो बाय डिफ़ॉल्ट डी ड्राइव पे होता है बैकअप नाम की डायरेक्टरी में, और दूसरा वो रहेगा जो आप यहाँ पे सिलेक्ट करने वाले हो। तो यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद हमें सिर्फ यहाँ पे ओके बोलना है। तो ये हो गया बैकअप। इस बैकअप को होने में सिर्फ 10 या 20 सेकंड लगते हैं, पर डेली बैकअप लेना बहुत ज़रूरी है। डेली बैकअप लेना ये इसके लिए ज़रूरी है कि ताकि आगे चल के कुछ प्रॉब्लम हो जाए, सी ड्राइव को प्रॉब्लम हो जाए या तो फिर आपकी विंडोज़ क्रैश हो जाए, तो सॉफ्टवेयर तो मेरे पास है, पर आपने जो डे टू डे डेला डेटा एंट्री की है उसका डेटा का बैकअप मेरे पास नहीं है। तो वो डेटा बैकअप आपको यहाँ पे लेके रखना है, ताकि मैं सॉफ्टवेयर फिर से डालूँ और आपने जो बैकअप लिया है उस बैकअप से आपका डेटा मैं आपको रिट्रीव करके दे सकूँ। इसके लिए डेटा बैकअप ये डेली आपका जब भी काम खत्म होता है दिन का, तो डेली ये बैकअप लेना ही है। तो अभी हम ये देखने वाले हैं कि इस एप्लीकेशन में लॉगिन कैसे होते हैं। तो ये यहाँ पे हम यूएसए स्टोर ऐसा एक आइकॉन है, डबल क्लिक कर दिया। यहाँ पे पहले हमें कंपनी सिलेक्ट करनी है। कंपनी सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम डालेंगे यूज़र नेम, उसके बाद पासवर्ड, और जो करंट डेट रहेगी वो वही रहेगी, वहाँ पे कुछ चेंज नहीं करना है। ओके। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे इस सिस्टम में मास्टर डेटा जो वन टाइम डालना है वो कहाँ पे और कैसे डाला जाता है। तो उसमें से ये जो पहला मेनू है सेटअप, यहाँ पर आप देख सकते हो कि आइटम एक्सप्लोरर, यूनिट एक्सप्लोरर, पार्टी, एम्प्लॉयज़, वेयरहाउस, ऑपरेशन, कंपनी प्रोफाइल एंड एग्जिट। तो इसमें से सबसे पहले हम ये देखेंगे कि आइटम एक्सप्लोरर। ये आइटम एक्सप्लोरर, यहाँ पर हम हमारे पूरे सिस्टम में जो यूज़ होने वाले आइटम्स है, जैसे हम बोल रहे हैं कि रॉ मटेरियल एक होता है, फिनिश गुड्स एक रहता है, और एसेट्स और कैपिटल्स एक रहता है। ये सब हम यहाँ पे कैसे डाल सकते हैं। तो पहले मैं इस टोटल स्क्रीन का एक ओवरव्यू देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो कि दो ऑप्शन बटन है, आइटम एंड ग्रुप। तो जैसे हम आइटम पे क्लिक करते हैं तो ये सभी बटन्स आइटम्स के इंफॉर्मेशन मैनिपुलेशन के लिए ऑपरेट हो जाएंगे। और जैसे हम यहाँ पे ग्रुप पे क्लिक करेंगे तो ये सब बटन्स ग्रुप के इंफॉर्मेशन मैनिपुलेशन के लिए यूज़ हो जाएंगे। तो मैंने पहले आपको एक ग्रुप बना के दिखाता हूँ। जैसे हमने ग्रुप पे क्लिक किया और यहाँ पे न्यू बटन दबा दिया, तो यहाँ पे हम टेस्ट, TEST, टेस्ट नाम का एक ग्रुप बना लिया। इसका सुपर ग्रुप हमें सिलेक्ट करना है। सुपर ग्रुप यानी कौन से ग्रुप के अंडर ये ग्रुप आने वाला है। तो ये जो पहले से डिफाइन हुए हैं वो यहाँ पे लिस्ट में आ गए हैं। तो इसमें से सपोज हमने RM सिलेक्ट कर दिया, तो ये ग्रुप RM के अंडर आ जाएगा। अगर आप चाहते हो कि ये रूट पे ही तैयार हो जाए, किसी ग्रुप के अंडर ना तैयार हो, तो यहाँ पे सुपर ग्रुप सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे हमने RM सिलेक्ट कर दिया और यहाँ पे ओके कह दिया। तो हम देखते हैं अभी वो ग्रुप बना है या नहीं। ये देखो, ये RM के अंडर ये टेस्ट नाम का एक ग्रुप आ गया। तो जैसे ये टेस्ट नाम का ग्रुप है, अगर इसे डिलीट करना चाहते हो तो इसे सिलेक्ट करो और यहाँ पे डिलीट बटन दबा दो, और यहाँ पे वो कंफर्मेशन पूछेगा, बस यहाँ पे बोल दो यस, तो ये डिलीट हो जाएगा।
अब हम यहाँ पे देखने जा रहे हैं कि सिस्टम में आइटम कैसे डालते हैं। तो मटेरियल मैनेजमेंट सिस्टम का यहाँ पे हम लॉगिन कर रहे हैं, एडमिन, पासवर्ड, यूज़र नॉट क्रिएटेड। ओके, ये ऐसा एरर क्यों आ रहा है? क्योंकि मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया है 23-24 फाइनेंशियल ईयर 23-24। सो ये जो करंट डेट है ये हमेशा उसी फाइनेंशियल डेट की रहनी चाहिए, नहीं तो वो एरर देगा आपको। चलो, तो सेटअप में जाएंगे, यहाँ पे आइटम एक्सप्लोरर है, उसे हम क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऑलरेडी एक कंपनी का जो भी उन्होंने आइटम्स डाला है। तो इसमें पहले ये समझ लेते हैं कि आइटम्स क्या होते हैं। हमारे सिस्टम में जितने भी मूवमेंट हो रही है मटेरियल की, तो मटेरियल मूवमेंट यानी दो टाइप के होते हैं। एक तो रॉ मटेरियल रहता है, या तो फिर एफजी रहता है। इसके अलावा एक और आइटम रहता है कि जो एक ही बार आता है, वो है एसेट्स या तो फिर कैपिटल। एसेट्स कैपिटल में क्या आता है, जो मशीनरी वगैरह बोलते हैं ना हम, तो वो सब कुछ एसेट्स और कैपिटल में आता है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, ये एसेट्स कैपिटल्स हैं इतने सारे, जो एक ही बार आ चुके हैं। इसमें फिर से मूवमेंट नहीं होगी, या तो ये स्क्रैप हो जाएंगे या फिर नए लिए जाएंगे। ओके, तो ये है फिनिश मटेरियल, ये है रॉ मटेरियल। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे मटेरियल कैसे डाली जाती है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बोलेंगे न्यू। न्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा ग्रुप नेम। ग्रुप में नेम में जो भी आपने यूज़र डिफाइन ग्रुप जो भी है, जो आपने खुद ने डिफाइन किए हुए, तो वो यहाँ पे लिस्ट में आ जाएंगे। जैसे फिनिश मटेरियल है, माई एफ जी, माई आर एम, रॉ मटेरियल, सेमी फिनिश, सेमी फिनिश मटेरियल, टेस्ट बेंच, जो भी है। तो यहाँ पे हम पहले सिलेक्ट करेंगे रॉ मटेरियल, बाद में यहाँ पे नाम डालेंगे ABC कैपिटल। कंपलसरी ABC कैपिटल में, या तो फिर आइटम का नाम जो भी है ये कंपलसरी कैपिटल में ही डालो, क्योंकि जब भी ये प्रिंट होगा आपके इनवॉइस पे या तो फिर किसी रिपोर्ट में, तो वो अच्छा दिखेगा। इसके बाद यहाँ पे आइटम कोड डालना है। सप्लायर नेम कंपलसरी नहीं है, नहीं डाला तो भी चलेगा। अगर डालना चाहते हो तो यहाँ पे सिलेक्शन के लिए आ जाएगा जितने भी आपने एज अ सप्लायर नेम डाले हैं। यहाँ पे आइटम को डालेंगे CB00151। इसके बाद ये आइटम टाइप है, ये सिस्टम के खुद के डिफाइन किए हुए आइटम टाइप है, जिसके ऊपर हमारा पूरा सिस्टम ऑपरेट होने वाला है। जैसे रॉ मटेरियल यहाँ पे हमने सिलेक्ट किया, अगर आप FG सिलेक्ट करते हो यानी फिनिश गुड्स, तो उसकी तरह से वो ऑपरेट होगा। तो यहाँ पे हमने रॉ मटेरियल सिलेक्ट किया। इसके बाद यहाँ पे हमें बाकी कोई इंफॉर्मेशन डालने की अभी ज़रूरत नहीं है। डायरेक्टली हम यहाँ पे देखेंगे सेल्स एंड परचेस रेट्स में हमें यूनिट यहाँ पे सिलेक्ट करना है। जैसे नंबर सिलेक्ट किया और यहाँ पे डाउन एरो की दबाने के बाद ऑटोमेटिक सभी जगह पे आ गया। इसके बाद उसका HSN कोड जो भी रहेगा वो यहाँ पे हमें डालना है। परचेस अकाउंट, परचेस ऑफ आइटम, परचेस रिटर्न ऑफ अकाउंट, परचेस रिटर्न ऑफ आइटम। उसके बाद सेल्स ऑफ आइटम, उसके बाद सेल्स रिटर्न ऑफ आइटम। ओके, ये अकाउंट नेम सब डालने हैं। ये इसलिए डालने हैं क्योंकि जब भी आप इनवॉइस बनाओगे तो वो इफेक्ट कहाँ पे जाना चाहिए, वो अकाउंट्स यहाँ पे हम सिलेक्ट कर रहे हैं। ये यहाँ पे इतना सिलेक्ट करने के बाद बस आपको ओके बोलना है। तो ओके कब बोलोगे आप, जब अगर यही एक आइटम डालना है और ये एप्लीकेशन क्लोज करना है। और इसके अलावा
एक के बाद एक और डालना चाहते हो तो आपको यहाँ पे बोलना है अनदर। अनदर बोलने के बाद आप यहाँ पे फिर से दूसरा आइटम डाल सकते हो, जैसे PQR। फिर से यहाँ पे आइटम कोड CB14 जो भी है। इसके बाद यहाँ पे आ जाओ। यहाँ पे ये जो इन्फॉर्मेशन है ये फिर से डालने की ज़रूरत नहीं, बस उसका HSN कोड जो है वो आपको फिर से डालना पड़ेगा। जो भी रहेगा वो यहाँ पे HSN कोड डाल दो और फिर से बोल दो ओके। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये हमारा PQR आइटम आ गया। अभी ABC आइटम भी सर्च करते हैं। ABC, ये ABC आइटम भी आ गया। ओके। यहाँ पे अगर आप सर्चिंग बाय आइटम कोड सिलेक्ट करना चाहते हो तो यहाँ पे सिर्फ क्लिक करो ये, और यहाँ पे आइटम कोड डाल दो, जैसे CB100। तो 100 वाला कोई नहीं है। चलो देखते हैं दूसरा, CB91, ये आ गया 91943। तो ये सर्च बाय आइटम कोड। अगर आप कोई आइटम जो पहले डाला हुआ है उसको अगर चेंज करना चाहते हो या तो फिर उसमें कुछ बदल करवाना चाहते हो तो यहाँ पे सिलेक्ट करो PQR या तो फिर ABC आइटम, ये आ गया। इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे बोलो ओपन। यहाँ पे आप फिर से आप एडिट कर सकते हो, जैसे ABC नाम गलत है, इसके आगे हमें डालना है कि ओके, या तो फिर अलग कुछ, जैसे आइटम कोड गलत हो गया, दूसरा डाल दो। यहाँ पर भी अगर कुछ गलत हो गया है वो डाल दो और फिर से बोलो ओके। तो यहाँ पे ये चेंज होगा ABC ओके। और ये आइटम कोड, अगर ये आइटम कोड हमें नहीं चाहिए तो इसको सिलेक्ट करो और यहाँ पे डिलीट बटन दबाओ तो ये डिलीट हो जाएगा। तो ये हो गया डिलीट। तो जैसे हम यहाँ पे FG आइटम या तो फिर फिनिश गुड्स आइटम डालने की प्रोसेस देखने वाले हो, तो FG फीडिंग के वक्त हमें यहाँ पे सबसे पहले ये समझना चाहिए कि कंजम्पशन डिटेल्स यानी बिल ऑफ मटेरियल हर एक FG का डिफाइन करना है इस टैब पे। ये इतना ज़रूरी और इतना एक्यूरेट रहना चाहिए क्योंकि इसी के बेसिस पे हम स्टॉक का जो मोमेंट है उसका कैलकुलेशन करते हैं। जैसे आप रॉ मटेरियल इन करते हो और FG आउट करते हो या तो फिर DC करते हो, तो FG का जब DC होगा तो वो ऑटोमेटिकली बिल ऑफ मटेरियल का रेफरेंस लेके उतना रॉ मटेरियल आपका लेस करने वाला है। तो अगर आप यहाँ पे गलती करते हो तो वो गलती पूरी कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी और उसी के अकॉर्डिंग आपका स्टॉक कैलकुलेशन होने वाला है। तो जब भी आप यहाँ पे कंजम्पशन डिटेल या तो फिर बिल ऑफ मटेरियल डालोगे तो बहुत कॉन्शियस रह के डालो, यहाँ पे गलती नहीं होनी चाहिए। इसके बाद हम ये देखेंगे कि FG यानी फिनिश मटेरियल या तो फिर फिनिश गुड्स, इसकी एंट्री कैसे की जाती है। दोनों की एंट्री एक ही जगह पे करनी है, एक ही फॉर्म पे करनी है। बस FG की एंट्री करते वक्त हमें बॉम को डिफाइन करना है। तो चलो हम देखते हैं वो कैसे करते हैं। बॉम यानी बिल ऑफ मटेरियल। सो क्लिक ऑन न्यू बटन। न्यू बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे फिनिश मटेरियल। यहाँ पे फिनिश मटेरियल का नाम डाल देंगे, जैसे बोलते हैं कि से न्यू न्यू FG। इसके बाद यहाँ पे हम फीड करेंगे उसका आइटम कोड। ये हुआ आइटम कोड। यहाँ पे आइटम टाइप पे फिनिश गुड्स ये सिलेक्ट करना है। जैसे मैंने पिछली बार बताया कि आइटम टाइप यहाँ पे प्री डिफाइंड सिस्टम के थ्रू प्री डिफाइंड आइटम्स है। ये आइटम टाइप्स हमने खुद ने डिफाइन किए हैं हमारे इंटरनल यूज़ के लिए। पर यहाँ पे ये जो ग्रुप नेम है ये आप खुद डिफाइन कर सकते हो, ये यूज़र डिफाइन है। तो यूज़र डिफाइंड ग्रुप का नाम कुछ भी हो सकता है, पर जो सिस्टम के प्री डिफाइंड ग्रुप नेम है या तो फिर आइटम टाइप से वो फिक्स रहेंगे, इसमें आप बदलाव नहीं कर सकते। तो देखेंगे हम यहाँ पे फिनिश मटेरियल में सिलेक्ट करेंगे
सेल्स एंड परचेस रेट, यहाँ पे यूनिट सिलेक्ट कर दिया। इसके बाद वहाँ पे HSN कोड डाल दो जो भी है। पिछली बार जैसे बताया था मैंने, परचेस ऑफ आइटम, परचेस रिटर्न ऑफ आइटम, सेल्स ऑफ आइटम। इसके बाद हम यहाँ पे जाएंगे कंजम्पशन डिटेल्स में। ये जो कंजम्पशन डिटेल्स है यहाँ पे हमें बिल ऑफ मटेरियल या तो फिर बॉम डिफाइन करना है। बिल ऑफ मटेरियल या बॉम, इसका मतलब ये है कि एक जो FG हमने यहाँ पे नाम डाला हुआ है वो बनाने में हमें कौन से रॉ मटेरियल का यूज़ होने वाला है और उसकी कितनी क्वांटिटी यूज़ होने वाली है। तो यहाँ पे देखते हैं, जैसे यहाँ पे आपको सब के सब रॉ मटेरियल ही सिलेक्शन के लिए आ जाएंगे, इसके अलावा कुछ आएगा नहीं। तो यहाँ पे हमने सिलेक्ट किया पहला रॉ मटेरियल, यहाँ पे नाम भी आ गया। तो इसकी कंजम्पशन क्वांटिटी कितनी है, 1। यूनिट कौन सा है, नंबर। आगे चलो, CB सेकेंड आइटम, ये सिलेक्ट कर दिया। इसकी क्वांटिटी कितनी लग रही है हमें, 2। कौन से यूनिट में, नंबर। आगे वन, नंबर, CB, 1, नंबर। इस प्रकार से हमें यहाँ पे उस फिनिश गुड्स का पूरा बॉम डिफाइन करना है, या तो फिर पूरा बॉम जो भी है उसमें रॉ मटेरियल लगने वाले वहाँ यहाँ पे डिफाइन करने हैं, डालने हैं, उसकी क्वांटिटी डालनी है। और ये सब डालने के बाद यहाँ पे हम बोलेंगे ओके और अनदर। पिछली बार मैंने ये बताया था कि ओके कब बोलना है। सो ओके पे क्लिक करना जब आपको ये एक आइटम डाल के ये सिस्टम बंद कर देनी है, तो आपको कहना है कि ओके। अगर आप ये एक आइटम डालने के बाद और आइटम डालना चाहते हो तो आपको अनदर बटन पे क्लिक करना है। सो यहाँ पे मैंने अनदर बटन पे क्लिक कर दिया, तो ये एक आइटम सेव हो गया। तो दूसरा एक और डाल दे, न्यू FG2। यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे CB, उसका जो भी आइटम कोड है। आइटम टाइप FG रहेगा। यहाँ पे आप फिर से देखोगे ये सब इंफॉर्मेशन जैसे थी वैसे ही है, इसमें कुछ चेंज नहीं होगा। अगर चेंज है तो यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो, जैसे यूनिट चेंज है तो यूनिट चेंज कर सकते हो। HSN कोड, ये जो चीज़ है ये हमेशा आपको डालनी पड़ेगी क्योंकि हर एक आइटम की अलग अलग रह सकती है, इसलिए वो ब्लैंक हो जाता है। तो यहाँ पे हमने HSN कोड फिर से डाल दिया और डायरेक्टली हम जाएंगे कंजम्पशन डिटेल में। तो कंजम्पशन डिटेल में पिछली बार जो आइटम था उसका जो कंजम्पशन डिटेल्स था वो यहाँ पे ऑलरेडी सेव है इसलिए क्योंकि इसमें से बहुत सारे आइटम ऐसे हो रहेंगे कि जो शायद ये जो नया आइटम डाल रहे हो उसके लिए यूज़ हो सकते हो। तो यहाँ पे जो लगते हैं वो वैसे ही रखो, अगर नहीं लगते हैं तो बस यहाँ पे सिलेक्ट करना है, डिलीट बटन दबाना है। यहाँ पे फिर से सिलेक्ट करना है, डिलीट बटन दबाना है। ऐसे करके वो डिलीट भी हो जाएंगे। और सपोज ये दो आइटम्स तुम्हें इस FG के लिए चाहिए तो ऐसे ही रखो। इसके बाद नीचे जाओ, तीसरा आइटम डाल दो। तो तीसरा आइटम हमने यहाँ पे डाल दिया, सपोज CB 501558F। इसकी क्वांटिटी डाल दो, इसका यूनिट डाल दो, एंटर एंटर एंटर। नेक्स्ट आइटम, इसके बाद एक और आइटम। इस प्रकार से ये दूसरा ये जो आइटम्स, दूसरा ये जो FG अभी हमने डाला है उसके लिए भी इसी प्रकार से हमें ये बॉम्ब डिफाइन करना है। ये बॉम्ब डिफाइन होने के बाद फिर से पिछली बार जैसे बताया था, अनदर बटन पे क्लिक करो या तो फिर ओके बटन पे क्लिक करो। जैसे आपके आगे की जो भी आगे जो भी करना चाहते हो, जैसे कि मैंने पिछली बार ये बताया था कि ओके कब क्लिक करना है, अनदर कब क्लिक करना है, उसके अकॉर्डिंग
आपको बटन वो क्लिक करना है। तो से यहाँ पे ओके बटन। तो अभी देखते हैं हमने जो आइटम डाले हैं वो यहाँ पे दिख रहे हैं या नहीं। फिनिश मटेरियल, पहले हमने ये ग्रुप सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद यहाँ पे हम डाल दें न्यू, ओके न्यू एफ जी 2, ये दोनों आइटम आ गए। इसमें अगर कुछ बदलाव करना है, मॉडिफिकेशन करने हैं, तो इसको सिर्फ सिलेक्ट करो और ओपन बटन पे क्लिक करो, तो ये फिर से ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप मॉडिफाई कर सकते हो, जैसे आइटम कोड गलत हो गया तो वो डाल सकते हो, आइटम का नेम बदलना है वो डाल सकते हो, या फिर कंजम्पशन डिटेल यानी बिल ऑफ मटेरियल अगर आपने कुछ गलत कर दिया है उसमें, तो यहाँ पे हम एडिट करके उसके उसमें चेंज कर सकते हैं। वो चेंज करने के बाद फिर से आप ओके बोल दो तो ये सेव हो जाएगा। अब हम यहाँ पे ये देखेंगे कि पार्टी मास्टर, जो पार्टी मास्टर हम सोच रहे हैं उसमें ये कस्टमर्स और सप्लायर्स, ये दोनों टाइप के एंटिटीज कैसे डाली जाती है, कैसे फीड की जाती है। तो यहाँ पे सेटअप में हमें यहाँ पे दिखेगा पार्टी एक्सप्लोरर। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप ऑलरेडी कुछ पार्टीज फीड की हुई दिख रही है, तो ये किसी दूसरी कंपनी की है, बस देखने के लिए और दिखाने के लिए हमने यहाँ पे रखा है। पर जब आपके पास ये सब सॉफ्टवेयर आएगा तो पूरा मास्टर डेटा ब्लैंक रहेगा, इसमें कुछ भी नहीं रहेगा, सबका सब आपको खुद को फीड करना है। तो ये जो अभी दिख रहा है ये किसी दूसरी कंपनी का है, बस आपको दिखाने के लिए कि कैसे दिखेगा वगैरह, इसके लिए हमने ये ऐसे ही रखा है। तो चलो हम ये देखते हैं यहाँ पे पार्टीज कैसे डालते हैं। तो हमारे जो एप्लीकेशन हम सोच रहे हैं कि मटेरियल मैनेजमेंट सिस्टम, इसमें पार्टी दो टाइप की रहेगी, एक तो कस्टमर रहेगा या तो फिर सप्लायर रहेगा। पर जिस बड़ी कंपनी के लिए हम काम कर रहे हैं, जैसे स्नाइडर है, बजाज है, सीजी है, ऐसे बड़ी कंपनी के लिए हम काम कर रहे हैं, उनके हम वेंडर है। तो वो जो वेंडर है वो हमारे लिए कस्टमर भी है और सप्लायर भी है, और कस्टमर और सप्लायर दोनों भी है। इसका मतलब क्या कि उनसे हमें मटेरियल भी आ रहा है, उसका हम मटेरियल इन भी कर रहे हैं, और उन्हीं को हम कुछ प्रोसेस करके एफजी डिलीवर भी कर रहे हैं यानी डीसी भी बना रहे हैं, तो वो हमारा कस्टमर भी हो गया। तो इसके लिए हम यहाँ पे पहले न्यू बोलेंगे, पार्टी पे न्यू। तो ये यहाँ पे पूछेगा पार्टी टाइप क्या है तो हमें सिलेक्ट करना है कस्टमर सप्लायर। इसके बाद यहाँ पे वो पार्टी का बिल टाइप पूछेगा, तो यहाँ पे सिलेक्ट करो लेबर चार्ज। सो बिल टाइप कौन सा है, लेबर चार्ज इनवाइस। तो जैसे ही हम यहाँ पे कस्टमर सप्लाई सिलेक्ट कर रहे हैं पार्टी टाइप, इस टाइप की कितनी पार्टीज आपने यहाँ पे ऑलरेडी डाल के रखी है वो यहाँ पे आपको दिखा देगा। जैसे काइजन है, पॉलीकैब है, स्नाइडर है। तो वैसे हम एक और डालने की कोशिश करते हैं, सपोज ABC, इसका शॉर्ट नेम भी डाल दो ABC। रीजन डाल दो जिस भी रीजन का होगा, MH यानी महाराष्ट्र। उन्होंने हमें जो भी वेंडर का कोड इशू किया है वो वेंडर कोड यहाँ पे डाल दो। उसके बाद उस कंपनी का GST नंबर हमें यहाँ पे डालना है। मैंने ऐसे ही डाला है, इसको सीरियस मत लो, बस मैं ये दिखा रहा हूँ कि वो कहाँ पे डालना है। पर यहाँ पे डालने के बाद मैंने बस उसी को कॉपी पेस्ट करके तीनों जगह पे डाल दिया है। ठीक है, बाद में यहाँ पे पैन नंबर डाल दो। ओके, इसके बाद बाकी जो इन्फॉर्मेशन है उसकी ज़रूरत नहीं डालने की, आप डायरेक्टली यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल्स में जा सकते हो। कॉन्टैक्ट डिटेल्स में ये दिखाया गया है कि यहाँ पे स्टार है, देखो स्टार 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 स्टार, और यहाँ पे दिखाया है कि स्टार इंडिकेट्स फील्ड इज मैंडेटरी टू फिल। सो ये कंपलसरी है, ये फील्ड यहाँ पे कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन डालना आपको कंपल्शन है, ताकि यहाँ पे जो भी आप इंफॉर्मेशन डालोगे वो पूरी इंफॉर्मेशन आपके इनवॉइस पे प्रिंट होने वाली है। तो ये भी आप कॉन्शियस होके डालो। प्लॉट नंबर A6 MIDC,
सिटी AH MED अहमदनगर, स्टेट MH, फोन नंबर नहीं पिन नंबर 414111, इसके बाद डेजिग्नेशन, डेजिग्नेशन यानी वहाँ पे जो भी कांटेक्ट पर्सन होगा उसका डेजिग्नेशन डाल दो। वहाँ पे जो कांटेक्ट पर्सन होगा उनका यहाँ पे आपको फ़ोन नंबर डालना है। उनका यहाँ पे ईमेल आईडी डाल दो। बस इतनी ही इंफॉर्मेशन डालनी है। बाकी बची कुची जो भी यहाँ पे दिख रहा है वो पूरे कंपलसरी नहीं है, ये नहीं डाली तो भी चलेगा। और इतना डालने के बाद सिर्फ हमें यहाँ पे बोलना है अनदर या तो फिर ओके। पिछली बार भी मैंने यही बोला था कि ओके बटन कब क्लिक करना है और अनदर बटन क्लिक कब करना है। अगर आप अनदर बटन क्लिक करते हो तो पहले आपके सामने जो भी दिख रहा है वो पूरा सेव हो जाएगा और फिर से ये पूरा स्क्रीन ब्लैंक होके दूसरा पार्टी का इंफॉर्मेशन डालने के लिए आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो देखते हैं हम अनदर। अनदर करने के बाद पहले होगा ये सेव, ये देखो यहाँ पे ABC आ गया। अब फिर से आप दूसरी पार्टी का नाम डाल सकते हो। यहाँ पे कस्टमर, कस्टमर सप्लायर और सप्लायर, ये तीनों ही हमें यूज़ करने हैं। बाकी जो यहाँ पे दिख रहे हैं उसके उसकी अभी हमें कुछ ज़रूरत नहीं है, वो यूज़ नहीं किया तो भी चलेगा। इस तरह से हम सभी पार्टीज का नाम डाल देंगे। तो चलो हम अभी हमने जो पार्टी फीड की है वो यहाँ पे दिख रही है या नहीं देखते हैं। से कैंसल। सो यहाँ पे पहले नंबर पे आ गई है ABC पार्टी। यहाँ पर भी फिर से एक बार बता देता हूँ कि अगर हमें ABC पार्टीज की कोई भी इंफॉर्मेशन मॉडिफाई करनी हो तो उसे हमें सिलेक्ट करना है और यहाँ पे ओपन करके उसको फिर से हम एडिट कर सकते हैं। कोई भी इंफॉर्मेशन अगर गलत हो गई है और उसको फिर से सही करना चाहते हो तो यहाँ पे ओपन करके उस इंफॉर्मेशन को फिर से डाल दो और से ओके। अगर कोई पार्टी जैसे ABC पार्टी हमने अभी डाली और ये हमें अभी नहीं चाहिए या तो फिर इसके अलावा दूसरी कोई चाहिए या तो फिर ये गलती से हो गई है हमें नहीं चाहिए, तो इसको सिर्फ सिलेक्ट कर दो और डिलीट बटन दबा दो। तो वो कन्फर्मेशन के लिए एक बार पूछेगा डू यू वांट टू डिलीट द रिकॉर्ड ABC, जस्ट से यस। सो ये डिलीट हो जाएगी। यहाँ पे लिस्ट में जितने भी पार्टीज दिख रही है उनको ग्रुपिंग वाइज भी आप व्यू कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे बोला कि ओनली कस्टमर सप्लायर दिखाओ तो ये कस्टमर सप्लायर दिखाएगा। ओनली सप्लायर दिखाओ तो ये सिर्फ सप्लायर दिखाएगा। और सिर्फ पार्टी पे क्लिक किया तो वो जितनी भी पार्टीज है कस्टमर सप्लायर जो भी है वो पूरे का पूरा यहाँ पे आपको लिस्ट में दिखा देगा। इसके अलावा अगर कोई पार्टी को हमें यहाँ पे सर्च करना है तो यहाँ पे दिख रहा है हमें सर्च बटन। तो ये इस टेक्स्ट बॉक्स में हमें वो टाइप करना है नाम, जैसे क्षीरसागर KSH। देखो जैसे हम जैसे जैसे टाइप करते जाएंगे वो वहाँ तक कर्सर लेके जाएगा और हाईलाइट करके दिखाएगा कि आपकी पार्टी यहाँ पे है। तो इस वीडियो में हम अब यहाँ पे ये देखेंगे कि हमारे अलग अलग जो ट्रांजेक्शन्स रहते हैं जैसे मटेरियल इन, मटेरियल DC, ये जो ट्रांजेक्शन हम यहाँ पे कैसे फीड कर सकते हैं। उसके लिए हमें यहाँ पे जाना पड़ेगा मटेरियल ट्रांजेक्शन। इसमें आपको एक मेनू दिखेगा मटेरियल इन फॉर प्रोसेस। मटेरियल इन फॉर प्रोसेस इसका मतलब जो मटेरियल रिटनेबल बेसिस पे हमें कोई भी बड़ी कंपनी प्रोसेस के लिए देती है उसकी एंट्री के लिए हमें मटेरियल इन फॉर प्रोसेस पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको दो आइकॉन दिखेंगे, एक मटेरियल इन और दूसरा DC। तो दोनों के बारे में एक एक करके हम देख लेंगे। तो यहाँ पे पहले हम देखेंगे मटेरियल इन। मटेरियल इन में उस ट्रांजेक्शन की एंट्री होगी
जो कि आपके पास मटेरियल आ रहा है बड़ी कंपनी का, जिसके ऊपर आप कुछ प्रोसेस करके, जैसे प्रोसेस मैंने वो इन्हें असेंबली करके, प्लेटिंग करके, या तो फिर कोई भी प्रोसेस करके एक एफजी बनाते हो, और वो एफजी बना के आप डीसी करोगे। तो उसके लिए पहले हम मटेरियल इन देखेंगे। तो मटेरियल इन पे यहाँ पे क्लिक करो। ये ऊपर जो बटन दिए हैं ये वैसे ऑपरेट होंगे जैसे मैंने मास्टर डेटा एंट्री के लिए बताए थे। तो यहाँ पे हम पहले बोलेंगे न्यू। तो ये फॉर्म आ गया हमारा मटेरियल इन फॉर प्रोसेस। इसके बारे में तक जान लेते हैं पहले। जो भी मटेरियल इन होता है, तो मटेरियल इन जो होता है उसका अलग अलग टाइप हो सकता है। जैसे पहले बोल सकते हैं हम कि रॉ मटेरियल आ रहा है। तो रॉ मटेरियल ऐसे वक्त आता है जबकि उसके ऊपर हमें कुछ प्रोसेस करके फिर से डीसी करके भेज देना रहता है। तो एक तो पहले मटेरियल इनमें ये रॉ मटेरियल एक रहेगा। दूसरा एक रहता है एफजी। तो एफजी भी कभी कभी आता है रिटर्न, जो हमने डीसी करके बड़ी कंपनी को भेजा है वो फिर से रिटर्न आ सकता है एफजी। तो एफजी कब रिटर्न आता है? जब उसके क्वालिटी में अगर कुछ प्रॉब्लम आ गया और उसमें कुछ अगर बदलाव करना हो, तो रीवर्क के लिए, या तो फिर आप बोल सकते हो कि 542 मोमेंट, इसके लिए वो एफजी का मटेरियल इन भी होता है। तो यहाँ पे हम ऐसे वक्त पे रीवर्क पे क्लिक करेंगे, और उसके बाद यहाँ पे मटेरियल टाइप एफजी सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे पहले हम देखेंगे रेगुलर मटेरियल इन। रेगुलर मटेरियल इन में यहाँ पे हमें सेलेक्ट करना है रॉ मटेरियल। इसके बाद यहाँ पे चलन नंबर डालना है। जो जिस चलन नंबर से ये मटेरियल इन हो रहा है वो चलन नंबर हम यहाँ पे डाल देंगे। जिस दिन में वो हो रहा है वो मटेरियल इन डेट रहेगी यहाँ पे, सपोज 31 मार्च। और चलन डेट रहेगी जिस दिन से वो चलन निकला है वहाँ से, वो डेट। उसके बाद हम पार्टी सिलेक्ट करेंगे कि कौन सी पार्टी से ये मटेरियल आ रहा है। तो हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, जैसे स्नाइडर इलेक्ट्रिकल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। बाकी इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिख रहे हैं कि व्हीकल नंबर, नरेशंस। नरेशंस यानी एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन जो कि उस मटेरियल इनके बारे में आपको लगता है कि वो सेव होके यहाँ पे पड़ी रहनी चाहिए, जिसकी वजह से हम कभी भी अगर ओपन करके देखें तो उसमें पता चलना चाहिए कि ये मटेरियल इन किसी स्पेशल रीज़न के लिए हुआ है या नहीं, या रेगुलर है। ऐसे टाइप का कोई भी नरेशन यहाँ पे आप टाइप करके रख सकते हो। तो उसके बाद यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे एक एक। यहाँ पे पहले बीच में क्लिक करो, ये जो कर्सर दिख रहा है यहाँ पे बीच में क्लिक करके एंटर दबा दो, तो एक रो ऐड हो जाएगा। यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे पहला आइटम, ये नंबर ऑफ केसेस 10, साइज 50, सो 500 क्वांटिटी। रेट वगैरह कुछ डालने की ज़रूरत नहीं। कहाँ पे जा रहा है? तो मेन स्टोर पे जा रहा है। सेकंड आइटम लेंगे, ये नंबर ऑफ केसेस 50, 100, साइज, मेन स्टोर में जा रहा है। ये दो आइटम। तो यहाँ पे हमने क्या किया जो रेगुलर मटेरियल इन है, तो रेगुलर मटेरियल इन के लिए हमने यहाँ पे पहले रॉ मटेरियल सिलेक्ट किया, क्योंकि रॉ मटेरियल इन हो रहा है, इसकी वजह से हमने रॉ मटेरियल सिलेक्ट किया। उसके बाद हमने उसका इनवर्ट डेट डाला, चलन नंबर, चलन डेट और पार्टी सिलेक्ट कर ली। इसके अलावा वो कैसे आ रहा है, बाय रोड, बाय एयर, व्हीकल नंबर और नरेशन अगर कुछ है तो। और इसके बाद हमने डायरेक्टली यहाँ पे आइटम डालना शुरू कर दिया। दो आइटम डाल दिए और उसको हमने ओके बोल दिया। तो यहाँ पे ये रिकॉर्ड सेव हो गया, तो ये यहाँ पे दिख जाएगा। यहाँ पर भी फिर से जो भी इसमें अगर कुछ बदलाव करना चाहते हो, तो यहाँ पे सिर्फ हमें वो रिकॉर्ड सेलेक्ट करना है और वहाँ पे ओपन बोल के फिर से ये ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे फिर से आप इसमें कुछ बदलाव करना चाहते हो या कुछ आइटम डालना चाहते हो या क्वांटिटी चेंज करना चाहते हो, तो यहाँ पे डायरेक्टली आप कर सकते हो। ये सब चेंज करने के बाद फिर से आप बोल सकते हो कि ओके, तो ये फिर से हो जाएगा। ये हो गया अपना रेगुलर मटेरियल इन, जो कि रॉ मटेरियल का है। जो दूसरा मैंने बोला, फिर से न्यू करेंगे, रीवर्क।
रिवर्क यानी जो मटेरियल कुछ क्वालिटी की वजह से वहाँ से रिजेक्ट होके वापस आ गया है और उस पे हम फिर से कुछ काम करके वापस देने वाले हैं, ऐसे टाइप का मटेरियल होता है रिवर्क, या तो फिर 542 मूवमेंट बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हम फिर से सिलेक्ट करेंगे FG, फिर से वही इंफॉर्मेशन पूरी, मटेरियल इनवर्ड डेट, चलन नंबर, चलन डेट, इसके बाद कंपनी का नाम, नंबर, नरेशन जो भी है, और बाद में यहाँ पे आइटम सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे वही आइटम की लिस्ट आएगी जिस टाइप का हमने यहाँ पे मटेरियल सिलेक्ट किया है। अगर हमने यहाँ पे FG सिलेक्ट किया होगा तो यहाँ पर पूरा लिस्ट जो आएगा वो सिर्फ FG का आएगा। अगर हमने यहाँ पे रॉ मटेरियल सिलेक्ट किया तो वही लिस्ट आएगी वो जो रॉ मटेरियल के अंडर डाली हुई है। तो यहाँ पे हमने ये देखा कि एक आइटम लेंगे, आइटम नंबर ऑफ केसेस 10, साइज 15, कहाँ पे आ रहा है, मेन स्टोर में आ रहे हैं। उसके बाद सेकंड आइटम लेंगे, उसकी क्वांटिटी डाल देते हैं, मेन स्टोर में आ गया, और यहाँ पे ओके बोलते हैं। तो ये हो जाएगा रीवर्क या तो फिर 542 मूवमेंट का मटेरियल इन। ये दो टाइप के हमने मटेरियल इन देखे, एक जो कि रेगुलर मटेरियल इन है रॉ मटेरियल का, दूसरा FG का है जो कि रिवर्क के लिए आया हुआ है, और एक तीसरी चीज़ है यहाँ पे जो हम डाल सकते हैं या फिर डालेंगे कि जिस दिन हम एप्लीकेशन यूज़ करने वाले हैं उसके एक दिन पहले आपका जो भी स्टॉक है, आपके कंपनी में जो भी स्टॉक है, वो स्टॉक का जो ओपनिंग हमें डालना है वो ओपनिंग भी हम यहाँ पे एक मटेरियल इन में डाल देंगे। यहाँ पे बस यही बोलना है हमें, सिर्फ रेगुलर जैसे हम बोलते हैं कि क्लिक कर ऑन न्यू, मटेरियल टाइप रहेगा रॉ मटेरियल, क्योंकि रॉ मटेरियल ही आपके पास स्टॉक में पड़ा हुआ होगा। उसके बाद यहाँ पे इनवर्ट डेट जो एक दिन पहले की, जैसे हम रखा कि 1 अप्रैल के लिए हम एप्लीकेशन स्टार्ट करते, तो 31 मार्च 2024 का जो भी आपका स्टॉक रहेगा वो यहाँ पे हम डाल देंगे। तो उसका डेट, इनवर्ड नंबर कुछ भी रखो, चलन नंबर कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है, और कौन सी कंपनी से आया है वो स्टॉक, वो कंपनी सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे नरेशन में आप डाल सकते हो कि ये ओपनिंग स्टॉक है, और बाद में यहाँ पे आपके स्टॉक में जितने भी आइटम्स हैं वो सब आइटम एक एक करके यहाँ पे डाल दो, और उसका स्टॉक डाल दो यहाँ पे क्वांटिटी में। ये क्वांटिटी में डायरेक्टली नहीं डाल सकते, जैसे ये आइटम है यहाँ पे नंबर ऑफ केसेस 1, और साइज में डाल दो जितनी भी क्वांटिटी है। जैसे आपके पास ये आइटम है 15,000, तो ये ऑटोमेटिक 15,000 क्वांटिटी आ जाएगी, और हमेशा यहाँ पे हमें डिपार्टमेंट सेलेक्ट करना है। इस टाइप से हमें जितने भी आइटम आपके स्टॉक में है वो सभी के सभी इस एक ही मटेरियल इनके एंट्री में डालने हैं, पूरे आइटम जितने भी हैं, और ऐसे करके हम इसको सेव कर देंगे। यहाँ पे ओके, ओके पे क्लिक करके सेव हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम मटेरियल इन में तीन टाइप के एंट्री करते हैं, एक रॉ मटेरियल, FG, और ओपनिंग स्टॉक, रेगुलर मटेरियल इन और 542, और रिवर्क मटेरियल इन। मटेरियल इन में इसके बाद आता है एक और चीज़ कि जो हमारे कंपनी में इन होती है इन टर्म्स ऑफ मटेरियल, वो होते हैं एसेट्स और कैपिटल्स। कंपनी जो भी हमारे अलग अलग टाइप के मशीनरीज और प्रिंटर्स और इक्विपमेंट्स वगैरह जो भी देती है उसका भी एक मटेरियल इनका एंट्री यहाँ पे रहेगा। तो यहाँ पे फिर से हम बोलेंगे न्यू, यहाँ पे मटेरियल इन में मटेरियल टाइप में डाल देंगे एसेट्स एंड कैपिटल्स। बाकी पूरी इंफॉर्मेशन जैसे मैंने पहले बताई वैसे ही है, सप्लायर, चलन नंबर, चलन डेट, नरेशन में डाल सकते हो कि एसेट्स एंड कैपिटल्स मटेरियल इन, और यहाँ पे आपको सिलेक्शन के लिए आएंगे सिर्फ और सिर्फ एसेट्स एंड कैपिटल के अंडर जो भी आइटम आपने ओपन किए हैं
वही यहाँ पे सिलेक्शन के लिए आ जाएंगे। तो यहाँ पे सिलेक्ट करके हमें बस क्वांटिटी डालनी है, केसेस 1, क्वांटिटी 1, मेन स्टॉक, ऐसे जितने भी एसेट्स एंड कैपिटल्स है आपके पास जो कंपनी ने भेजे है, उसका भी स्टॉक रखने के लिए हमें यहाँ पे एक एंट्री पूरी करके देनी है। तो अभी हम यहाँ पे देखेंगे, जैसे हमने मटेरियल इन तो देख लिया। मटेरियल इन के बाद जो ट्रांजेक्शन आता है वो है डीसी। डीसी का मतलब डिलीवरी चलन। डीसी ये ट्रांजेक्शन एक ऐसा है जिसपे हम मटेरियल बाहर भेजते हैं। ये मटेरियल बाहर भेजने का जो प्रोसेस है, ये आइदर आपका एफजी हो सकता है या तो फिर रॉ मटेरियल भी हो सकता है। तो डीसी दो टाइप के होते हैं। जो एक हमने पहले देखा मटेरियल इनमें कि रिवर्क के लिए कुछ मटेरियल आ रहा है 542 मूवमेंट के लिए, तो उसका भी एक डीसी होता है। और एक रेगुलर डीसी होता है। रेगुलर डीसी में हमें रेगुलरली मटेरियल इन होने के बाद, उस पर प्रोसेस होने के बाद जो एफजी हमारे प्रिपेयर रेडी होता है, उसका एक डीसी होता है। और दूसरा मटेरियल इन रॉ मटेरियल हुआ है और रॉ मटेरियल ही आप बाहर भेज रहे हो। तो ऐसे भी वक्त कभी कभी ऐसा भी वक्त आता है कि आपको रॉ मटेरियल इन हुआ है और रॉ मटेरियल ही बाहर भेजना है। तो ऐसा कब हो सकता है कि जो रॉ मटेरियल आपने इन किया हुआ है उसके क्वालिटी में अगर आपको कुछ प्रॉब्लम लग रहा है, तो आप जैसा है वैसा ही आप वापस भेज देते हो। या फिर कभी कभी कंपनी बोलती है कि आपके पास जो एक्सेस रॉ मटेरियल स्टॉक पड़ा हुआ है वो आप वहाँ से मूव करके दूसरे एक वेंडर के पास भेज दो। ऐसा भी हो सकता है। तो उस वक्त भी आप डीसी करते वक्त रॉ मटेरियल का डीसी करोगे। तो हम अभी डीसी देखेंगे। डीसी में न्यू, न्यू पे क्लिक करने के बाद हमें फिर से यहाँ पे मटेरियल टाइप देखेगा। मटेरियल टाइप में फिर से वही सब आइटम्स टाइप्स है, एसेट्स, कैपिटल, फिनिश गुड्स एंड रॉ मटेरियल। तो यहाँ पे डीसी भी हमें एसेट्स कैपिटल का भी होगा, फिनिश गुड्स का भी होगा और रॉ मटेरियल का भी होगा। पर जब आप रेगुलर डीसी बना रहे हो तो वहाँ पे हमें फिनिश गुड्स का ही बनाना है। इसके बाद यहाँ पे हम कंपनी सिलेक्ट करेंगे, स्नाइडर इलेक्ट्रिकल। उसके बाद हम यहाँ पे पीओ नंबर डाल देंगे, यहाँ पे पीओ डेट आएगी, ट्रांसपोर्ट्स, ट्रांसपोर्टर, व्हीकल नंबर, नरेशन, ये सब डालने के बाद यहाँ पे हम पार्किंग नंबर डाल देंगे। पार्किंग नंबर के बाद पैकिंग यूनिट कौन सा है, बिन है, ट्रे है, बॉक्स है, इनमें से जो भी है वो यहाँ पे हम सिलेक्ट करके, सपोज यहाँ पे बिन है तो बिल बिन सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे बिन सिलेक्ट करने के बाद बिन यानी पैकिंग यूनिट रहेगा, वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। ये जो पार्किंग नंबर दिख रहा है, ये पार्किंग नंबर हमें बाद में मिलता है जब हम सैप में अपने डीसी की पूरी एंट्री करते हैं। उसके बाद हमें पार्किंग नंबर मिलता है, वो पार्किंग नंबर हमें यहाँ पे अपडेट करना है। तो यहाँ पे हमने पहले सेलेक्ट किया फिनिश गुड्स, बाद में डीसी नंबर जो है वो ऑटोमेटिक आएगा, डीसी डेट ऑटोमेटिक, पार्टी सिलेक्ट की हमने। उसके बाद पीओ नंबर एंटर किया, पीओ डेट एंटर किया है। ये जो अदर इंफॉर्मेशन है जैसे ट्रांसपोर्टर, ट्रांसपोर्ट, व्हीकल नंबर, नरेशन, ये सब ऑप्शनल है। जैसे जैसे आपको ज़रूरत होगी उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे वो इंफॉर्मेशन एंटर कर सकते हो। इसके बाद हमें यहाँ पे बीच में ये जो वाइट कलर का पूरा एरिया दिख रहा है, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इंटर दबाएंगे तो यहाँ पे हमें एक रो ऐड हो जाएगी। इस रो में हम यहाँ पे सिलेक्ट कर देंगे हमारा एफ जी। तो एफ जी नंबर ऑफ केसेस, नंबर साइज ऑफ दैट केस, तो यहाँ पे क्वांटिटी ऑटोमेटिक आ गई। इसके बाद हम यहाँ पे रेट डाल देंगे। रेट एंटर करने के बाद डिपार्टमेंट एंटर करेंगे और ये एक्स्ट्रा जो रो ऐड हो गई इसे हम डिलीट कर देंगे। तो यहाँ पे हमने क्या सिलेक्ट किया, जो एफ जी हमें इस डीसी में भेजना है उस डीसी का, उस एफ जी का नाम हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है, उसकी क्वांटिटी एंटर की है, रेट एंटर किया है और डिपार्टमेंट एंटर किया है। इसके बाद
अगर हम यहाँ पे बोलते हैं, यहाँ पे रिफ्रेश आइटम कंजम्पशन, तो यहाँ पे हमें ये सिस्टम दिखा देगा कि ये एक एफजी जब हम मूव कर रहे हैं, तो इसके करस्पॉन्डिंग हमने जो बिल ऑफ मटेरियल डाला हुआ है, अकॉर्डिंग टू दैट बिल ऑफ मटेरियल कौन से रॉ मटेरियल हम मूव कर रहे हैं और कितनी क्वांटिटी मूव कर रहे हैं, ये हमें यहाँ पे लिस्ट में दिख जाएगा। ये सब करने के बाद हम यहाँ पे हम सेव कर देंगे, तो ये हमारा डीसी सेव हो गया। ये डीसी है, तो ये है हमारा रेगुलर डीसी। एक अलग दूसरा एक डीसी जो है, जो हमने जिसके बारे में अभी डिस्कस किया था, कि सेम काइंड ऑफ फिनिश गुड्स, बाकी इंफॉर्मेशन भी सेम रहेगी। जैसे पार्टी इंटर किया है, पीओ नंबर इंटर किए, बाकी इंफॉर्मेशन भी डाल दिए, पार्किंग नंबर। और उसके बाद हमने यहाँ पे रिवर्क पे क्लिक किया। तो रिवर्क पे क्लिक कब करना है? अगर कोई मटेरियल हमारे यहाँ पे रिवर्क के लिए आता है, तो यहाँ पे हम रिवर्क या तो 542 मोमेंट, इस चेक बॉक्स पे क्लिक कर कब करेंगे? जब हमारे पास कोई मटेरियल इन होता है रिवर्क रिवर्क करने के लिए। रिवर्क करने के लिए जो मटेरियल इन हो रहा है, उसका रिवर्क कंप्लीट होने के बाद जो मटेरियल हमारा यहाँ से बाहर जाएगा, उसका जो डीसी बनेगा, उसके लिए हमें यहाँ पे रिवर्क पे क्लिक करना है। तो रिवर्क पे क्लिक करने के बाद हम फिर से बाकी जितनी भी इंफॉर्मेशन मैंने पहले बोली, सिर्फ पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन हमें वैसे ही डालनी है। तो यहाँ पे हम फिर से पीओ नंबर डालेंगे, पीओ डेट डालेंगे, ट्रांसपोर्टर, ट्रांसपोर्ट व्हीकल, नरेशन एंड दैट एवरीथिंग, पार्किंग नंबर, बिल, पार्किंग यूनिट। और यहाँ पे फिर से बीच में क्लिक करके एंटर दबाओ और यहाँ पे आइटम सेलेक्ट कर दो। तो सपोज ये आइटम है, इसकी जो भी क्वांटिटी रहेगी वो क्वांटिटी हम डाल देंगे इस प्रकार से। और ये मेन स्टॉक, ये जो एक्स्ट्रा रो ऐड हो गया है उसको डिलीट कर दें। तो जब हम यहाँ पे रिवर्क पे क्लिक कर रहे हैं और उसके बाद यहाँ पे रिफ्रेश आइटम कंजम्पशन पे क्लिक करेंगे, तो आप देखोगे कि सेम आइटम मूव हो रहा है। जो आइटम या हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया है, यानी कि जो मटेरियल इन हुआ है वो भी एफ जी रहेगा और डीसी होते वक्त भी एफ जी ही बाहर जाने वाला है। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इससे पहले हमने देखा कि अगर हमने यहाँ पे रिवर्क पे क्लिक नहीं किया और रिफ्रेश आइटम कंजम्पशन पे क्लिक किया, तो ये यहाँ पे दिखा रहा है कि एक्चुअल मटेरियल कौन सा मूव हो रहा है, जो मटेरियल रॉ मटेरियल आपका इन हुआ है। और अगर हम यहाँ पे 542 पे क्लिक किया और यहाँ पे रिफ्रेश आइटम कंजम्पशन पे क्लिक किया, तो यहाँ पे हमें दिखाएगा कि एक्चुअल कौन सा मटेरियल मूव हो रहा है। तो जो एफ जी हमने इन किया है रिवर्क के लिए, वही और उतनी ही क्वांटिटी जो हमने यहाँ पे इंटर किए हुए हैं, वही यहाँ से मूव हो जाएगी। ये एक चीज़। दूसरी चीज़, डीसी बनाते वक्त फिर से हम न्यू पे क्लिक करेंगे। डीसी हम रॉ मटेरियल का भी बना सकते हैं। रॉ मटेरियल का डीसी कब बनेगा? अगर जो डीसी जो मटेरियल इन हुआ है आपके पास रॉ मटेरियल, एज अ रॉ मटेरियल, और वो एज अ रॉ मटेरियल एज इट इज़ हमें फिर से कंपनी को भेजना है, तो उसके लिए हमें यहाँ पे आइटम टाइप सेलेक्ट करना है रॉ मटेरियल। बाकी सभी प्रोसीजर उसी तरीके से होगी जो मैंने पहले यहाँ पे इससे पहले हमने जो डिस्कस की। स्नाइडर इलेक्ट्रिकल, पीओ नंबर, पीओ डेट, नरेशन, व्हीकल नंबर, एवरीथिंग, पार्किंग नंबर जो भी आपको अवेलेबल रहेगा वो। इसके बाद पैकिंग यूनिट, और यहाँ पे हमें सिलेक्शन के लिए आ जाएंगे पूरे रॉ मटेरियल। तो रॉ मटेरियल भी उसकी क्वांटिटी हमें यहाँ पे एंटर करनी है, यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे मेन स्टोर।
अगर दूसरा आइटम और एक है तो वो भी यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेंगे, उसकी भी क्वांटिटी डाल देते हैं मेन स्टोर। इसके बाद फिर से रिफ्रेश आइटम कंजम्पशन, तो ये यहाँ पे दिखा देगा कि एक्चुअल रॉ मटेरियल ही हमने सेलेक्ट किया है, रॉ मटेरियल ही यहाँ पे नीचे लिस्ट में भी रॉ मटेरियल सेलेक्ट किया है, तो मूवमेंट भी रॉ मटेरियल की ही होगी। और ये इतना सब कुछ होने के बाद यहाँ पे हमें सेव ये बटन पे क्लिक करके इसको सेव कर देना है। ये इनवॉइस मेनू जो है इसके अंदर इनवॉइस और परचेस ऑर्डर, ये दो ऑप्शंस है। इसमें से जो परचेस ऑर्डर है ये अभी हम देखने वाले हैं। यहाँ पे क्लिक कर दो। यहाँ पे हमें वो पीओ डालने हैं जो हमें कस्टमर की ओर से आती है। तो यहाँ पे पहले देखिए, ये कुछ पीओ है जो पहले से ही फीड किए हुए, वो आप देख सकते हो। फॉर एग्जांपल है ये। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि न्यू पीओ कैसे फीड की जाएगी। यहाँ पे हम न्यू बटन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद पार्टी सिलेक्ट कर लेंगे, जिस पार्टी की ओर से हमें पीओ आई है उस पार्टी का नाम सिलेक्ट कर लो। कस्टमर पीओ नंबर, यहाँ पे पीओ डेट, यहाँ पर भी पीओ डेट रहेगी। इसके बाद यहाँ पे इंफॉर्मेशन है, गुड्स डिलीवर्ड एट, जो भी एड्रेस रहेगा वो एड्रेस डालना है। पेमेंट टर्म्स कैसे रहेगी, 30 डेज वगैरह। फ्रेट कैसा रहेगा, पेड टू पे। इफ एनी अदर नरेशंस यू कैन फीड हियर, देन डायरेक्टली गो टू दैट आइटम डिटेल्स। यहाँ पे आइटम डिटेल्स पे आने के बाद ये जो खाली जगह दिख रही है वहाँ पे क्लिक करो और एंटर दबाओ। यहाँ पे आप आइटम सिलेक्ट कर सकते हो। ये आइटम आ गया, क्वांटिटी रेट। दूसरा आइटम, ये क्वांटिटी रेट। इस तरह से जितने भी आइटम रहेंगे वो वन बाय वन यहाँ पे हम डाल देंगे। ये सब हो जाने के बाद टैक्स डिटेल में जाएंगे और यहाँ पे सेल्स टैक्स सेलेक्ट कर देंगे। CGST 6%, SGST 6%, इस तरह से। और सिर्फ यहाँ पे क्लिक करना है ओके पे। ओके पे क्लिक करने के बाद ये जो वो पूरी सेव हो जाएगी और ये फॉर्म क्लोज हो जाएगा। ये सेव करने से पहले हमें फिर एक बार यहाँ पे सब चेक कर लेना है। हमने जो पीओ जो में आइटम सेलेक्ट किए हैं, उसकी रेट, उसकी क्वांटिटी, उसकी जो अमाउंट अभी यहाँ पे आ गई है वो। उसके बाद यहाँ पे हमने जो टैक्सेस सिलेक्ट किए हैं और बाद में ग्रैंड टोटल जो यहाँ पे कैलकुलेट होके आ गई है, वो अगर पूरा जैसे आपके पीओ है उसी तरह से वो पूरा एक राइट होगा, क्या एक्यूरेट रहेगा, तो उसके बाद आप ओके बोल सकते हो। अगर आपने यहाँ पे अनदर अनदर बटन पे क्लिक किया तो ये अभी जो एग्जिस्टिंग पीओ हमने फीड की है वो सेव हो जाएगी और फिर से ये फॉर्म ब्लैंक हो जाएगा जिसमें आप दूसरी पीओ डाल पाओगे। तो अभी हम यहाँ पे ओके बटन पे क्लिक कर देंगे तो ये पीओ वो सेव हो गई यहाँ पे 34/2024। तो अगर यहाँ पे इसमें इस पीओ में अगर कुछ बदलाव करना चाहते हो, मॉडिफाई करना चाहते हो, तो इसे फिर से क्लिक करो, यहाँ पे ओपन बटन पे क्लिक करो। तो यहाँ पे फिर से आप चेंज कर सकते हो जो भी चेंज करना चाहते हो। चेंज होने के बाद फिर से आप ओके बटन पे क्लिक कर दो, तो ये फिर से जो चेंज हुए वो सेव हो जाएंगे। अगर आपको लगता है कि ये पीओ हमें नहीं चाहिए तो उस पीओ को सिलेक्ट कर दो और यहाँ पे डिलीट बटन है, इस डिलीट बटन पे क्लिक करके वो कंफर्मेशन के लिए पूछा जाएगा, आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट द ऑर्डर
46, just say that yes. Okay. अभी हम यहाँ पे जानेंगे इनवॉइस किस तरह से हम जनरेट कर सकेंगे। तो यहाँ पे इनवॉइस पे क्लिक करो। इनवॉइस में एक और मेनू आएगा इनवॉइस, इस पे क्लिक करो तो यहाँ पे एक नया स्क्रीन ओपन हो जाएगा। यहाँ पे हम इनवॉइस कैसे जनरेट किया जाता है इसके बारे में देखेंगे। तो न्यू बटन पे क्लिक करने के बाद एक फॉर्म आ जाएगा जिस फॉर्म में हमें सिलेक्ट करना है पहले कंपनी का नाम। इसके बाद जो भी हमने इससे पहले डीसी क्रिएट किया है और जिस डीसी का इनवॉइस अब तक बना हुआ नहीं है उस डीसी का लिस्ट हमें यहाँ पे मिल जाएगा। तो इस डीसी से हम ऑटोमेटिकली यहाँ पे इनवॉइस जनरेट कर पाएंगे। तो जैसे हम पार्टी सिलेक्ट करते हैं तो पार्टी सिलेक्ट करने के बाद हमें यहाँ पे इस विंडो में जो पेंडिंग डीसीज है, पेंडिंग डीसी का मतलब जिसका इनवॉइस अभी तक बना हुआ नहीं, ऐसे डीसीज की लिस्ट यहाँ पे हमें मिल जाएगी। तो इसमें से जिस डीसी का हमें बिल बनाना है या इनवॉइस जनरेट करना है उसको हम यहाँ पे चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे। तो ये कंफर्म हो गया कि अभी हमें इस डीसी का इनवॉइस जनरेट करना है। तो ये क्लिक करने के बाद यहाँ पे रिफ्रेश डीसी लिस्ट इस बटन पे क्लिक करेंगे तो इस डीसी में जो भी हमने इंफॉर्मेशन पहले से फीड की है वो ऑटोमेटिकली इनवॉइस में आ जाएगी। तो जैसे हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि डीसी नंबर आ गया, पीओ नंबर भी आ गया, पीओ डेट आ गई। इसके बाद आइटम डिटेल्स में जाके देखेंगे कि ये आइटम जो हमने डीसी में ऑलरेडी फीड किया है वो आइटम का डिटेल्स, पैकिंग साइज, क्वांटिटी, रेट एंड टोटल, ये एवरीथिंग डीसी में से यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ गया। तो यहाँ पे हमें कुछ चेंज नहीं करना है, बस एक बार कंफर्म कर लेना है कि जो भी डीसी में फीड किया हुआ है वही हमने यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। इसके बाद हम डायरेक्टली जाएंगे टैक्स डिटेल्स में। टैक्स डिटेल में सेल्स टैक्स पे यहाँ पे खाली जगह पे क्लिक करो और एंटर दबा दो तो एक नया रो ऐड हो जाएगा। इसमें हमें सिलेक्ट करना है CGST 6%, डाउन एरो की, SGST 6%, इंटर। ये सब कुछ होने के बाद हमें यहाँ पे ग्रैंड टोटल जो कैलकुलेट होके आ गई है वो एक बार कंफर्म करनी है। जो अमाउंट यहाँ पे ये अमाउंट जो दिख रही है टैक्स की 6%, वो एक बार कंफर्म करनी है। ये सब कंफर्म होने के बाद यहाँ पे ओके बटन पे क्लिक करना है। तो ओके बटन पे क्लिक करने के बाद ये इनवॉइस पूरा सेव हो जाएगा। अगर आप ये इनवॉइस सेव करके दूसरा एक और इनवॉइस बनाना चाहते हो तो यहाँ पे अनदर पे क्लिक करो। तो अनदर पे क्लिक करने के बाद जो एग्जिस्टिंग इनवॉइस है अभी जो आपने फीड किया हुआ है वो सेव हो जाएगा और पूरा ये विंडोज़ ये जो यहाँ पे फॉर्म्स दिख रहे हैं ये पूरे ब्लैंक हो जाएंगे और फिर से नया इनवॉइस आप बना पाओगे। तो यहाँ पे अभी हम ओके पे क्लिक करते हैं तो ये इनवॉइस जनरेट हो जाएगा, पोस्टेड टू अकाउंट ओके। तो ये इनवॉइस यहाँ पे आ गया। अब इस इनवॉइस का प्रिंटिंग देखते हैं। यहाँ पे बहुत सारे इनवॉइसेस रहेंगे जैसे हम यहाँ पे देख पाएंगे ये बहुत सारे यहाँ पे इनवॉइसेस है। तो इसमें से जिस इनवॉइस का हमें प्रिंट चाहिए उस इनवॉइस को हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे प्रिंट बटन पे चार ऑप्शंस मिलेंगे। टैक्स इनवॉइस, ओरिजिनल, डुप्लीकेट, ट्रिप्लीकेट एंड एसीके। एसीके मीन्स एक्नॉलेजमेंट। तो यहाँ पे टैक्स इनवॉइस ओरिजिनल पे क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पे मिल जाएगा इनवॉइस का फॉर्मेट। ये यहाँ पे देख पाओ, ये हमारा इनवॉइस है। इसके बाद इसका प्रिंटिंग अगर आप प्रिंट करना चाहते हो तो यहाँ पे पहले एक तो आप प्रिंटर सिलेक्ट कर सकते हो। अगर डिफ़ॉल्ट प्रिंटर अगर दूसरा कोई है और किसी और प्रिंटर पे आप प्रिंट देना चाहते हो तो यहाँ पे हम प्रिंटर सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने कैनन LBP 2900 सेलेक्ट किया और यहाँ पे ओके क्लिक कर दिया और उसके बाद हम यहाँ पे प्रिंट बटन पे क्लिक करेंगे। प्रिंट बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे पूछा जाएगा ऑल।
ऑल मीन्स एक ही पेज है तो ऑल ही रहेगा। और नंबर ऑफ कॉपीज़, कितनी कॉपीज़ निकालना चाहते हो, तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट वन है। अगर टू कॉपीज़ निकालना चाहते हो तो टू बोल दो, अगर वन ही चाहिए तो वन, बाय डिफ़ॉल्ट यही रहेगा। और यहाँ पे क्लिक कर दो तो ये ऑटोमेटिकली प्रिंट मिल जाएगी आपको। ये हो गया प्रिंटिंग का। इसी तरह से हम यहाँ पे डुप्लीकेट, ट्रिप्लिकेट और एक्नॉलेजमेंट, ऐसे चारों प्रकार के प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। इसके बावजूद अगर कोई बिल या कोई इनवॉइस जो हमने ऑलरेडी जनरेट किया है उसमें अगर हमें कुछ चेंज करना है तो उसे सिलेक्ट करके ओपन बटन पे क्लिक कर दो तो ये फिर से ओपन हो जाएगा। अगर इसमें कुछ बदलाव करना चाहते हो, मॉडिफाई करना चाहते हो, तो यहाँ पे आप मॉडिफाई कर सकते हो। मॉडिफाई करने के बाद हमें फिर से ओके बटन पे क्लिक करना है तो वो फिर से मॉडिफाइड इनवॉइस सेव हो जाएगा। अगर कोई इनवॉइस आपको डिलीट करना है तो बस सिलेक्ट कर लो और यहाँ पे डिलीट बटन पे क्लिक कर दो तो ये डिलीट हो जाएगा। ये कंफर्मेशन के लिए हमेशा पूछेगा डिलीट के वक्त, आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट द इनवॉइस नंबर, ब्ला ब्ला ब्ला, यस, तो ये डिलीट हो गया। तो अब तक हमने ये देखा कि मास्टर डेटा कहाँ पे एंट्री करते हैं। मास्टर डेटा एंट्री के बाद हमने ये भी देखा कि ट्रांजैक्शन एंट्री कहाँ कहाँ पे होती है। वो सब ट्रांजैक्शन एंट्री, मास्टर डेटा एंट्री के बाद ये जो डेटा एंट्री करने का मेन पर्पज़ जो है कि इसमें से हमें रेडीमेड कुछ रिपोर्ट्स मिल जाए। तो वो रिपोर्ट्स हम अब इस सेशन में देखने वाला है। तो यहाँ पे मटेरियल रिपोर्ट्स बोल के एक ऑप्शन है। सो यहाँ पे मटेरियल ट्रांजैक्शन रिपोर्ट्स, यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे रिपोर्ट्स की लिस्ट आती है। आइटम लेजर, स्टॉक समरी, आइटम स्टॉक रिपोर्ट डिटेल, आइटम वाइज इनवर्ड रजिस्टर, आइटम वाइज आउटवर्ड रजिस्टर, आइटम वाइज एक्चुअल, मटेरियल इन आउट रजिस्टर, क्लोज्ड इनवर्ड चलन, अनक्लोज और पेंडिंग इनवर्ड चलन। इतने सारे ऑप्शंस है। तो यहाँ से हम पहले एक देख लेंगे कि आइटम लेजर। आइटम लेजर रिपोर्ट, इसका मतलब जैसे हम जैसे हम किसी एक अकाउंट का लेजर देखते हैं, उसमें हमें सब डिटेल आता है कि डेबिट क्रेडिट और रनिंग बैलेंस। उसी प्रकार से हमें आइटम लेजर में एक आइटम का स्टॉक का लेजर आता है। उस स्टॉक लेजर में हमें ये दिखाई देगा कि वो आइटम कब कब मटेरियल इन हुआ था और कब मटेरियल आउट हुआ था, और उसी के साथ उसका रनिंग बैलेंस भी दिखाई देगा। तो चलो हम यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे पहले ऑप्शन है कि फ्रॉम डेट टू डेट, ये सिलेक्ट कर लेंगे, फ्रॉम डेट टू डेट। इसके बाद हम किस टाइप के मटेरियल का रिपोर्ट देखना चाहते हैं उसका ग्रुप सिलेक्ट करो। यहाँ पे आइटम का कोड सिलेक्ट कर दो। बाकी जो बचा हुआ है आइटम आइटम कोड, डिपार्टमेंट यानी कौन से डिपार्टमेंट में, जैसे हमने शुरू में बोला था कि ये अलग अलग वेयर हाउसेस में हम ये स्टॉक मेंटेन कर सकते हैं। तो वो डिपार्टमेंट यानी वेयर हाउसेस है। हम जब ट्रांजेक्शन करते हैं तो कौन से वेयर हाउस में वो ट्रांजेक्शन हो रहा है वो हर ट्रांजेक्शन में सिलेक्शन के लिए दिया गया है। तो कौन से वेयर हाउस में कितना स्टॉक है इस आइटम का, ये भी दे सकते हैं। या तो फिर यहाँ पे हमने अगर डिपार्टमेंट नहीं सिलेक्ट किया तो वो ओवरऑल तुम्हारा स्टॉक कितना है विदाउट कंसिडरिंग डिपार्टमेंट नेम, तो वो भी बता देगा। अगर हम यहाँ पे पार्टी सिलेक्ट करते तो पर्टिकुलरली उस पार्टी के साथ हमारा उस आइटम का क्या ट्रांजेक्शन हुआ है वो हमें बता देगा। और यहाँ पे रिवर्क का एक टिक मार्क दिया है। अगर हम चाहते हैं कि सिर्फ रिवर्क रिवर्क का मटेरियल कितना आया कितना गया इस आइटम का, तो उसके लिए हम यहाँ पे रिवर्क पे टिक मार्क करेंगे तो वो रिवर्क के लिए लेजर जनरेट होगा। तो यहाँ पे हम रिपोर्ट देखते हैं। ओके, तो इसमें कोई एक भी एंट्री नहीं है। दूसरा देखते हैं कुछ। ओके, इसमें भी एंट्री नहीं है।
फिर हमें डेट बढ़ानी पड़ेगी। तो चलो यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे हमने एक आइटम सेलेक्ट किया और उसका लेजर हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे डेट आ रही है, कौन से डेट पे वो ट्रांजेक्शन हुआ था, ट्रांजेक्शन नंबर आएगा। मटेरियल का जो ट्रांजेक्शन हुआ है उसका डिस्क्रिप्शन, आउट हुआ है या इन हुआ है, वो यहाँ पे दिखाई देगा। उसके बाद ओपनिंग, रिसीव्ड और डिस्पैच और बैलेंस, ये रनिंग बैलेंस चलता रहेगा जैसे जैसे ट्रांजेक्शन आती जाएगी। तो यहाँ पे अभी ये माइनस में गया है क्योंकि वहाँ पे मटेरियल ना होते हुए भी आपने आउट की एंट्री मारी है, तो वो माइनस में दिख रहा है। तो यहाँ से हम एक आइटम का लेजर का रिपोर्ट देख के ये पता कर सकते हैं कि कब कब ये मटेरियल इन हुआ था, कब मटेरियल आउट हुआ है। और इसमें अगर कुछ गलती है तो ये इस रिपोर्ट से पता चल जाएगा। तो अभी हम देखेंगे स्टॉक समरी। तो ओवरऑल पूरा जितने भी हमारे रॉ मटेरियल्स है उनका स्टॉक एक साथ देखना है। तो यहाँ पे स्टॉक समरी सेलेक्ट कर दो, आइटम ग्रुप सेलेक्ट कर दो। बाकी सब जितने भी ऑप्शंस है वो मैंने पहले जैसे बताए थे वैसे अगर आपने एक एक ऑप्शन सेलेक्ट किया तो उतना फिल्टर लग जाएगा रिपोर्ट जनरेशन में। तो ये हमारा जितने भी रॉ मटेरियल है उनका सबका यहाँ पे स्टॉक आ गया। माइनस है, प्लस है, सब कुछ है। ये जहाँ पे माइनस प्लस हो रहा है या तो फिर कुछ गलत दिख रहा है तो उसमें क्या गलती हो गई है ये देखने के लिए हमने आइटम लेजर रिपोर्ट दिया है। तो आइटम लेजर रिपोर्ट में हमें ये पता चलता है कि ये कब इन हुआ था, कब आउट हुआ था, और उसमें अगर कुछ गलती हो गई है तो वो आप पता चलती है। तो ये है हमारा आइटम समरी। इसके बाद आइटम स्टॉक डिटेल।